हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अंतर होता है साइंस के सब्जेक्ट्स में, साइंस के विषय में, कॉमर्स के विषय में और आर्ट्स के विषय में, और इनका स्कोप क्या है, इनका यूज़ क्या है फ्यूचर में, 2026 में और आगे। तो जैसे हम देखते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी विषय होते हैं, जैसे कि साइंस, जो भी स्ट्रीम होती है, जैसे कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो ये तीन अलग स्ट्रीम होती है जो आ, शिक्षकों को, जो जो छात्रों को चूज़ करनी पड़ती है इन तीनों के बीच में। जब वो 10वीं कक्षा को पार कर लेते हैं और जब वो 11वीं और 12वीं में आ जाते हैं, तो 11वीं में स्टूडेंट्स के पास ये तीन विकल्प होते हैं चूज़ करने के लिए। एक होता है साइंस, दूसरा होता है कॉमर्स, तीसरा होता है आर्ट्स। तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, और जो स्टूडेंट्स जो स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो जैसे आप देख सकोगे कि यहाँ पर अगर एक छात्र 10वीं कक्षा पार कर कर जब 11वीं में आता है और वो 11वीं में आकर साइंस को लेता है, तो साइंस में क्या होता है, साइंस में एक छात्र लॉजिक सीखता है, एक छात्र एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में समझता है। जबकि जब एक छात्र कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करता है अपनी 11वीं में, तो वो बिज़नेस के बारे में समझता है, वो फाइनेंस के बारे में समझता है, वो ट्रेड कैसे होती है उसके बारे में समझता है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं उसके बारे में समझता है। जब एक छात्र आर्ट्स को लेता है, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ को लेता है, तो वो अपने कल्चर को समझता है, वो अपनी सोसाइटी को समझता है, वो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को समझता है, और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को वो बता पाता है। और हम जानेंगे कि इन सारी सब्जेक्ट्स में, इन सारी स्ट्रीम्स में, साइंस में, कॉमर्स में और आर्ट्स में मेन विषय कौन कौन से हैं। जब आप साइंस में देखोगे तो साइंस में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, ये सारी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेगी अगर आप साइंस चूज़ करते हो। जब आप कॉमर्स चूज़ करोगे तो आपको कॉमर्स में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ के बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। जब आप आर्ट्स को चूज़ करते हो तो आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और लिटरेचर, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। जब आप साइंस स्ट्रीम को चूज़ करते हो तो आप जाते हो इंजीनियरिंग की तरफ, आप जाते हो कोई मेडिसिन इंजीनियरिंग की तरफ, या आप जाते हो रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ। तो ये सारी चीज़ें आप कर पाते हो। साइंस से साइंस करने से आपका गेट खुलता है इंजीनियरिंग की तरफ या रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ। आप एक इंजीनियर बनते हो, चाहे जो भी इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो या केमिकल इंजीनियर हो, आप एक इंजीनियर बनते हो जब आप साइंस करते हो। जब आप कॉमर्स करते हो तो आप एक करियर बनाते हो फिनेंस में, जैसे कि आप सीए बनते हो, चार्टर अकाउंटेंट बनते हो, या फिर आप बनते हो किसी के प्रोफेशनल अकाउंट मैनेजर आप बनते हो, आप टैक्स एडवाइज़र आप बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बनते हो जब आप अपनी कॉमर्स में पढ़ाई पूरी करते हो। जब आप आर्ट्स में अपनी पढ़ाई पूरी करते हो तो आप एक लॉयर बनते हो, आप किसी के वकील बनते हो, आप लॉ, कानून कैसे चलता है उसके एडवाइज़र आप बनते हो। ये सारी चीज़ें आप बनते हो जब आप आर्ट्स में अपनी पढ़ाई पूरी करते हो। साइंस में होता क्या है कि यू नो आप बाद में अगर आप साइंस लोगे तो आप अपनी जो स्ट्रीम होती है वो चूज़ भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, कॉमर्स में और आर्ट्स में। जबकि जब आप कॉमर्स लेते हो तो आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आप आर्ट्स में मूव कर सकते हो बट आप साइंस में मूव नहीं कर सकते हो, आपको मुश्किल होगी। तो जब आप कॉमर्स लो तो आप ये ध्यान में रखो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है साइंस में और कोई अदर फील्ड में मूव करने की। आप आर्ट्स पे तो मूव कर सकते हो बट आप साइंस में मूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइंस के जो विषय है वो कॉमर्स से बिल्कुल अलग होते हैं। जब आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम होती है। तो आर्ट्स में आपके दरवाजे खुले ही रहेंगे, बट टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें आप नहीं जा पाओगे। आप आर्ट्स करने के बाद कोई भी स्ट्रीम में आप जा सकते हो, क्योंकि आर्ट्स में जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, बट आप टेक्निकल फील्ड में आप जम नहीं पाओगे अगर आप आर्ट्स लोगे।
तो आर्ट्स एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम माना जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से वो स्ट्रीम होते हैं जो 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में छात्र अपनाते हैं, जैसे कि साइंस, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स। तो इन तीनों के बीच अंतर क्या है, इन तीनों में पढ़ाया क्या जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और आपको ये भी बताया है कि ये सब्जेक्ट्स, ये स्ट्रीम्स चूज़ करने के बाद आपको कहाँ काम करने का मौका मिलता है। और साथ साथ आपको ये भी बताया गया है कि आपको इन स्ट्रीम्स में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी मिलती है। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के बाद अगर आपको मुश्किल आ रही है या आपको मन नहीं लग रहा है, तो आप इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के बाद आप स्विच कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये सारी चीज़ें भी मैंने इस वीडियो में बता दी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ।